Assalamu alaikum. This is Shehbaz Ali Kobar and I welcome to my channel English by Shehbaz Ali Kobar. Dear students, Unit 1 The Wise Caliph अक्लमंद खलीफा इसका पहले जो लेक्चर था वो हमने पढ़ लिया था। अभी सेकंड लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं हम। दिस मॉर्निंग इस सुबह को व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं शहर की तरफ सवार था, आई सा दिस बिगर लैम्पिंग अलोंग आइड ऑफ मी, मैंने देखा ये भिखारी मंडकाता हुआ मेरी तरफ आगे आया। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हुफ, और उसने मेरे घोड़े की खुरों की जो आवाज़ थी वो सुन ली। जब घोड़ा चलता है ना तो रोड पे, तो उसकी जो आवाज़ आती है खुरों की, उस आवाज़ को। ही टर्नड अराउंड एंड मोशन टू मी टू स्टॉप, और वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। आई पुल्ड द रिन्स ऑफ माई हॉर्स, और मैंने अपने घोड़े की बाग को खींचा। बाग मीन्स लगाम, लगाम को खींचा। इधर जो रिन्स की मीनिंग है वो हुकूमत करना भी है, पर इधर जो आएगी वो बाग को खींचना। मैंने अपने घोड़े की जो लगामें थी वो खींची। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, और उसने मुझसे इल्तिजा की कि मुझे सिटी गेट छोड़ दो, मुझे सिटी गेट छोड़ दो। ही वाज लैम्प, वो तो लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और मुझे उस पर रहम आ गया, तरस आ गया। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, और मैंने उसको अपने साथ बिठा लिया। व्हेन वी रीच्ड द सिटी गेट, जब हम सिटी गेट पे पहुंचे, आई स्टॉप्ड एंड टर्नड अराउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और मैंने रोका और उसको उतरने में मदद की, मैंने उसको उतारने में मदद की। ही रिफ्यूज्ड टू डिसमाउंट, और उसने उतरने से इनकार कर दिया। आई वॉज पजल्ड, और मैं हैरान हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और मैंने शरीफाना अंदाज से उसको कहा कि आप नीचे उतर जाएं। बिकॉज वी हैड रीच्ड द सिटी गेट, और हम सिटी गेट तो पहुंच गए हैं। हम क्या सिटी गेट पहुंच गए। अभी ये जो है वेल ट्रस्ट जो बंदा है वो काजी को बता रहा है इस बिगर के बारे में। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन, पर उसने उतरने से ही सिर्फ इनकार ना किया, बट इंस्टेड, अभी ये जो लफ्ज़ होता है ना, ये इंस्टेड तो लिखा हुआ है पर हम इसको इंस्टेड पढ़ते हैं। इंस्टेड, इसके बदले ही लैम्पड, ही क्लेम्ड डेट ही द हॉर्स बिलोंग टू हिम, और इसने इस बात का तो दावा किया कि ये घोड़ा मुझसे ताल्लुक़ रखता है। ही सेड दैट ही हैड गिवन मी अ राइड, और इसने तो ऐसे कहा कि आपने कहा था कि मुझे घोड़ा सवारी के लिए दें। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, और एहसान शुक्रगुजार करने से, शुक्रगुजार करने के बजाय आई वाज रोबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, और मैं इसका घोड़ा छीन रहा था। अभी ये क्या है, वेल ड्रेस्ड बता रहा था कि मैं फ़कीर हूँ, जैसे कह रहा था कि मैंने तो आपको जो घोड़ा दिया था सवार करने के लिए, उसके बजाय आप शुक्रगुजार के बजाय और आप तो मेरा घोड़ा छीन रहे हैं। अभी ये जो था वो वेल ड्रेस्ड ने बताया। अभी जो आ रहा है आज जो बिगर पे आ रहा है। द कैलिफ देन टर्नड टू द मैन इन रेक्स एंड सेड, कैलिफ मुड़ा उस फ़कीर की तरफ जिसके कपड़े फटे हुए थे और बोला, व्हाट डू यू हैव टू से, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। द बिगर लैम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड, वो जो भिखारी था मटकाते हुए आगे चला और कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ ओ अमीरुल मोमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर, आप तो हमारे मददगार हैं और सरपरस्त संभालने वाले हैं। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप तो एक अक्लमंद खलीफे और इंसाफ वाले खलीफे हैं। हैव पेटी ऑन मी एंड सेव मी, मुझ पे रहम करें और मुझे महफूज करें। फ्रॉम द क्रूरल्टी एंड इनजस्ट ऑफ दिस रिच मैन, मुझे इस जालिम और बेइंसाफ अमीर आदमी से बचाएं, मुझे महफूज करें। आई स्वार्म दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं इस बात की कसम उठाता हूँ कि ये घोड़ा मुझसे ताल्लुक़ रखता है।
यू मस्ट बी थिंकिंग, जैसे कि आप सोच रहे हैं, लाइक एवरीबॉडी एल्स इन दिस कोरड, और जैसे कि इस कोरड में जितने भी लोग हैं वो भी सोच रहे हैं, हाउ अ बिगर लाइक मी कैन अफोर्ड्स टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स। और मैं इस फ़कीर के जो जिसके कपड़े फटे हुए हैं, उस फ़कीर के वो घोड़ा कैसे खरीद सकता है, और एक आलीशान घोड़ा जो है वो कैसे खरीद सकता है। लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रेक्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस वजह से इस फ़कीर वाले जो कपड़े थे, लिबास था, उसमें मैं आ गया। वाट एवर मनी आई हैड, मेरे पास जितना भी पैसा था, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पे खर्च किया। मतलब कि वो बता रहा है कि जैसे अभी आप कोरड में हैं, तो जैसे कि खलीफे को बोला है कि जैसे आप सोच रहे हैं इस कोरड में जितने भी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि एक मतलब कि जो फटे हुए जो कपड़े हैं, लिबास पहना हुआ है इसको फ़कीर को, तो वो एक शानदार घोड़े को कैसे रख सकता है। और तो उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस मतलब के जो कपड़े फटे हुए कपड़ों में कैसे आया, और जितने भी मेरे पास पैसा था, जितना भी था, मैंने इसी पे क्या है खर्च किया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह को, एज जैसे कि आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, मैं सिटी गेट आ रहा था, मैं सिटी आ रहा था अपने घोड़े पे। आई नोटिस्ड दिस मैन वॉकिंग अलोन अलोंग द रोड, मैंने नोटिस किया कि ये आदमी वॉकिंग में पैदल चलते आ रहा है रोड पे। व्हेन, जब, आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं इसके नज़दीक आया, जब मैं इसके नज़दीक आया, ही स्टॉप्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माय हॉर्स, और उसने मुझे रोका और मुझसे अर्ज़ किया कि मुझे अपने घोड़े पे बिठाओ। फॉर ही वाज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, और इसने मुझसे मतलब कि अर्ज़ किया कि मुझे अपने घोड़े पे बिठाओ। फॉर ही वाज इन अ ग्रेट हरी, तो वो तो बहुत ही जल्द में था, वो क्या बहुत जल्दी में था। टू रीच द सिटी, सिटी पहुंचने के लिए, सिटी पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि अपना घोड़ा जो एक अजनबी को देने के लिए। कुड आई, दूं या ना दूं, ना दूं तो नहीं लिखा हुआ, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया कि जैसे सेंटेंसेस का जो सेंस है वो कंप्लीट आता जाए। कुड आई, मैं दूं। हाउ एवर आई डिसाइडेड, बल्कि अब मैंने फैसला किया, टू हेल्प हिम, इसकी मदद करने के लिए, एंड लेट हिम राइड माई हॉर्स, और मैंने अपने घोड़े की सवारी इसको दे दी। वाइल, जबकि, आई सेट बिहाइंड हिम, और मैं इसके पीछे बैठ गया। एज वी एज वी रीच्ड द सिटी गेट, जैसे कि हम सिटी गेट पहुँचे। ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन, और इसने मुझसे पूछा कि तुम नीचे उतर जाओ। एंड गिव द हॉर्स टू हिम, और ये घोड़ा मुझे दे दो। ही सेड दैट सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बिगर, और उसने ये मुझसे कहा कि ये जो एक शानदार घोड़ा है, ये आपसे ताल्लुक़, एक फ़कीर से ताल्लुक़ तो नहीं रख सकता। ही ऑर्डर्ड मी टू गेट ऑफ, और उसने मुझे हुक्म दिया कि आप नीचे उतर जाओ। द हॉर्स, और एल्स ही वुड फोर्स मी टू गेट ऑफ, और उसने हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं घोड़े से तुम्हें क्या है कुव्वत के साथ भी नीचे गिरा सकता हूँ, या मैं तुम्हें नीचे भेज सकता हूँ, उतार सकता हूँ। ही फर्दर सेड सेड दैट इवन इफ़, और उसने मज़ीद कहा, उसने ये मज़ीद कहा, इफ़ आई शouted फॉर हेल्प, अगर मैं, उसने ये मज़ीद ये कहा कि अगर मैं उधर मदद के लिए किसी को बुलाता, नो वन कुड बिलीव दैट सच अ फाइन हॉर्स कुड बिलोंग टू समवन लाइक मी, और कोई भी उधर उस बात का, मेरी बात का क्या है, यकीन नहीं रख पाता कि ये घोड़ा एक आली शानदार, ये जो शानदार घोड़ा है वो एक बिगर से ताल्लुक़ रखता है, एक फ़कीर के साथ ताल्लुक़ रखता है। दे वुड ओनली मेक फन ऑफ मी, और वो सब
सिर्फ मुझ पे क्या है मजाक बनाते। नाउ माइटी एंड हॉनरेबल कैलिफ, वो मेरे ने ऐसे रेम वाले और हॉनरेबल का जो इधर मतलब होता है ना कि हॉनरेबल होता है जो पूरे समाज का बादशाह होता है, सरदार होता है, तो उसको कैलिफ को बोल रहा है कि इस जहाँ के सरदार, इस जो अदालत के सरदार और मुझ पे रहम करें। आई बेग यू टू सेव मी, मैं आपसे एक इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुझे इससे महफूज करें। फ्रॉम दिस रोबर एंड गिव मी बैक माई हॉर्स, इस चोर से मुझे क्या है, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, इस चोर से मुझे महफूज करें और ये जो घोड़ा है वो मुझे अपना वापस दे दें। अभी ये जो बता रहा था, ये बता रहा था, बिगर बता रहा था कि मुझे कैसे मतलब कि मैंने अपने घोड़े पे उसको बिठाया, उसके बाद उसने कैसे मुझे मतलब कि दावा किया कि तुम नीचे उतर जाओ, मतलब कि जितनी भी स्टोरी थी ये क्या बिगर ने बताई। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड लेक्चर था ये वर्ड्स पे ख़त्म किया, उसके बाद हम थर्ड लास्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसका जो सॉल्यूशन जो कैलिफ था वो सॉल्यूशन निकालता है, तो सॉल्यूशन पे चलेंगे, वो पढ़ेंगे। तब तक मुझे दे यहाँ पे इजाज़त। देखें कुछ टाइम लग जाएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द जो मैट्रिक क्लास की इंग्लिश बुक है वो मैं आपको रेडी करवा के दूंगा। उसके बाद हम फर्स्ट इंटर पे भी चलेंगे, वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग इंग्लिश बाय शहबाज अली कोबर।